मैं पिछले 10 साल से ट्रक चला रहा हूं। इस दौरान मैंने कई हादसे देखे हैं, अजीब लोग देखे हैं और ऐसी रातें भी बिताई हैं जिन्हें मैं भूल जाना चाहता हूं। लेकिन जो मेरे साथ मुंबई गोवा हाईवे पर हुआ, खासकर उस हिस्से में जिसे कशेड़ी घाट कहते हैं, वैसा कभी नहीं हुआ। मई का आखिरी हफ्ता था। मॉनसून बस शुरू होने ही वाला था। काम सीधा था। मुंबई से रत्नागिरी तक पैकेज सी फूड की डिलीवरी करनी थी। मैं पहले भी कशेड़ी घाट से गुजरा था, लेकिन हमेशा दिन में। इस बार गोदाम में सामान देर से लोड हुआ तो सफर शाम को शुरू करना पड़ा। जब तक मैं घाट तक पहुंचा, रात के 12 बज चुके थे। अगर आपने कभी कशेड़ी घाट नहीं देखा है तो यह घने जंगल के बीच से निकलते तेज और घुमावदार मोड़ों की एक लंबी लड़ी है। दिन में यह जगह खूबसूरत लगती है, लेकिन रात में कुछ और ही रूप ले लेती है। ऐसा अंधेरा कि हेडलाइट की रोशनी भी उसमें गुम हो जाती है। मुझे याद है, मैंने सोचा था यह सन्नाटा अजीब है। ना कोई गाड़ी, ना कोई जानवर, बस इंजन की घर घर और शीशे पर पड़ती बारिश की टपटप। मैं एक तेज मोड़ ले ही रहा था कि मैंने उसे देखा। एक औरत सड़क के बिल्कुल बीचों बीच खड़ी थी। सफेद साड़ी में बारिश से पूरी भीगी हुई, लंबे काले बाल चेहरे पर लटक रहे थे। मैंने इतनी जोर से ब्रेक लगाई कि ट्रक हल्का सा फिसल गया। मैंने हॉर्न बजाया, खिड़की नीचे की ओर आवाज दी, अरे सुनिए, आप ठीक हैं? कोई जवाब नहीं, जरा सा भी हिलना नहीं। मन में बेचैनी थी, लेकिन लगा उसे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकता। मैं ट्रक से उतरा। बारिश तुरंत मुझे भिगोने लगी और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेरे जूते सड़क के गड्ढों में पानी उछाल रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। गीली मिट्टी में कुछ लोहे जैसा मिला हुआ। मैं बस कुछ कदम दूर था कि वो हिली। उसका सिर धीरे धीरे अस्वाभाविक तरीके से ऊपर उठा और मुझे उसका चेहरा दिखा। उसकी आंखें खून सी लाल थी, न नींद से लाल, न थकान से, जलते अंगारों जैसी लाल। धुंधली रोशनी में उसकी त्वचा राख जैसी लग रही थी और होठों पर एक अजीब सी अधूरी मुस्कान थी। मैं जम गया, उसने बोला, लेकिन आवाज उसकी शक्ल से मेल नहीं खाती थी। वो गहरी थी, लगभग मर्द जैसी, और गूंजती हुई, जैसे अंदर तक उतर जाए। उसने बस एक शब्द कहा, भूख। मैंने तुरंत कदम पीछे खींचे। मेरा ट्रक अब भी चालू था, बारिश में धुआं छोड़ रहा था। मैं मुड़कर उसकी तरफ भागा, लेकिन तभी कुछ भारी सा ट्रक के साइड से टकराया। दरवाजे तक पहुंचा तो देखा धातु पर 4 गहरी खरोंचें, जैसे किसी ने तेज नाखूनों से रगड़ा हो। मैं तुरंत अंदर घुसा, लॉक लगाया और एक्सीलेटर दबा दिया। एक बार रियर व्यू मिरर में देखा, वो सड़क पर नहीं थी, वो ट्रक के पीछे लटकी हुई थी, सिर तिरछा और सीधा मिरर में मेरी आंखों में देखती हुई, उन जलती हुई लाल आंखों के साथ। मैंने अपनी जिंदगी में कभी इतनी तेज गाड़ी नहीं चलाई। अगले छोटे से गांव में पहुंचकर ही रुका। बारिश थम चुकी थी और स्ट्रीट लाइट्स ने थोड़ी सुरक्षा का एहसास दिया। मैं नीचे उतरा, ट्रक देखा। खरोंचें अब भी थीं और पहले से भी गहरी, और बम्पर पर लंबे गीले काले बालों का एकमात्र लट फंसा था। मैंने कंपनी को कभी नहीं बताया कि क्या हुआ था, लेकिन हर ड्राइवर को जो रात में उस रास्ते से जाता है, मैं चेतावनी देता हूं, अगर कशेड़ी घाट में सफेद साड़ी पहने कोई औरत दिखे, मत रुकना, एक पल के लिए भी मत रुकना। कुछ कहते हैं वो एक औरत की आत्मा है जो सालों पहले यहां हादसे में मरी थी। कुछ कहते हैं वो इससे भी पुरानी कोई ऐसी चीज है जो अंधेरे में शिकार करती है। बस इतना जानता हूं, उसे भूख थी, और शायद आज भी है। मैंने हाल ही में एक सेकंड हैंड कार खरीदी थी, और जैसे कोई भी नया मालिक करता है, मैं भी उसे लंबी ड्राइव पर ले जाने के लिए बेताब था। मेरे एक दोस्त ने सुझाव दिया कि क्यों ना हम ईस्ट कोस्ट रोड यानी ECR से चेन्नई से पांडिचेरी तक ड्राइव करें। उसने कहा था यह साउथ इंडिया की सबसे खूबसूरत ड्राइव्स में से एक है, जहां सड़क के एक तरफ बिल्कुल पास में समुद्र चलता है। वो शुक्रवार की रात थी, करीब 10 बजे। मैंने अचानक जाने का फैसला किया। दोस्त ने आखिरी वक्त पर मना कर दिया, लेकिन मैंने सोचा कोई बात नहीं,
शांति से ड्राइव हो जाएगी। मेरा प्लान था बस 1-2 घंटे चलकर वापस लौटने का। सड़क पर सन्नाटा था, अजीब सा सन्नाटा। कभी कभी 1-2 बाइक गुजर जाती, वरना बस मैं था, इंजन की हल्की गुनगुनाहट और दूर से आती लहरों की आवाज। करीब 1 घंटे बाद मेरी हेडलाइट्स में कुछ अजीब नजर आया। दूर आगे सड़क के किनारे कोई आकृति खड़ी थी। पहले तो लगा कोई आदमी है, शायद कोई गांव वाला या बस का इंतजार कर रहा होगा। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा पास पहुंचा, देखा वो एक सफेद साड़ी पहने औरत थी, बिल्कुल स्थिर खड़ी। अजीब बात थी, आधी रात के वक्त उस जगह पर अकेली। कुछ गड़बड़ थी। मैंने गाड़ी धीमी कर दी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी वो अचानक मुड़ी, चेहरा बिल्कुल सफेद, आंखें गहरी, जैसे अंदर कुछ हो ही नहीं, बस खाली गड्ढे। मैं कुछ समझ पाता उससे पहले वो सड़क के बीचों बीच आ गई। मेरा दिल उछल पड़ा। मैंने तुरंत गाड़ी मोड़ी, टायर सड़क पर घिसटने लगे। लेकिन जैसे ही रियरव्यू मिरर में देखा, वो वहां नहीं थी। सांस तेज हो गई थी, हाथ इतनी कसकर स्टीयरिंग पकड़े हुए थे कि दर्द होने लगा। मैंने खुद को समझाया कि शायद मैं थक गया हूं या आंखों का धोखा था। मैंने रफ्तार बढ़ा दी, बस शहर लौटना चाहता था। तभी पीछे वाली सीट से धीमी सी आवाज आई, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो या किसी की सांस। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। वो आवाज धीरे धीरे बढ़ने लगी, अब जैसे कोई हल्की सी हंसी हो, औरत की हंसी। मेरी नजर मिरर पर गई और सिर्फ एक पल के लिए मैंने उसे देखा। पीछे की सीट के बीचों बीच बैठी, उसका सिर अजीब तरह से एक तरफ झुका हुआ और लंबे बालों से चेहरा ढका हुआ। मैंने जोर से ब्रेक मारी, गाड़ी रुकते रुकते घिसट गई। मैं पीछे मुड़ा, सीट खाली थी। मेरे हाथ कांप रहे थे, गाड़ी दोबारा चालू करना मुश्किल हो रहा था। मुझे परवाह नहीं थी सस्पेंशन खराब होगा या नहीं। मैंने सीधे एक्सेलरेटर दबाया और बिना रुके चेन्नई तक भाग आया। अपार्टमेंट के बाहर आकर मैं काफी देर तक बस बैठा रहा, खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था। तभी मेरी नजर पीछे के शीशे पर पड़ी। वहां धुंधले लेकिन साफ साफ गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई कार के अंदर चलकर गया हो। मैंने उस सड़क पर रात में कभी ड्राइव नहीं की, और अगर आप कभी करें तो दुआ कीजिए आपको सफेद साड़ी वाली औरत ना दिखे।